जय माता दी। जय महाकाल। आज हम बात करेंगे स्वर्ण परी साधना को कैसे और क्यों करें। धन के लिए, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए स्वर्ण परी से उत्तम साधना इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे आता है कि हमें आकस्मिक और अचानक ही धन की जरूरत पड़ जाती है। हम चारों तरफ हाथ फैलाते हैं, सभी हमको मना करना चालू कर देते हैं। तो यह स्वर्ण परी जो साधना है, धन से संबंधित समस्याओं का चुटकी बजाते हुए साधक के जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसका अंत कर देती है और धन की बरसात होने लगती है। हालांकि और भी साधनाएं हैं, जैसे लाल परी है, आकाश परी है, हुदहुद परी है, सुलेमानी परी है। उनमें से सबसे पुरानी और सबसे उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण परी जो है वो स्वर्ण परी साधना है। स्वर्ण परी साधना मेरी भी अनुभूत है और बहुत से साधकों की भी अनुभूत है। तो आज मैं इसकी पूरी प्रकार कैसे इस प्रयोग को संपन्न करके सिद्ध किया जाता है, इसका मंत्र क्या है, कैसे करें, हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। बहुत फोन आप लोगों का था, लाल परी, हुदहुद परी, सुलेमानी परी के ऊपर आप लोग बात कर रहे थे। तो मैंने कहा आपको उत्तम साधना कराई जाए परी की, स्वर्ण परी साधना। स्वर्ण परी साधना जो अत्यंत प्राच्य और पुरानी विद्या है। यह परी प्रसन्न होने पर साधक को स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है। साधक के सभी प्रकार के भौतिक समृद्धि देने पर यह परी सामर्थ्य है। स्वर्ण की आकांक्षा रखने वाले, धन की आकांक्षा रखने वाले, लक्ष्मी को प्राप्त की आकांक्षा रखने वाले और परी को मित्र के रूप में संबंध बनाने वाले या रखने वाले साधक के लिए प्रत्यक्षीकरण जैसी साधनाओं को संपन्न करने वाले साधक, जिनके मन में होता है कोई ऐसी शक्ति हो जो प्रत्यक्षीकरण हो, जिसके साथ हम अपने हर प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद ले सकें, मित्र के रूप में हम उनसे बातचीत कर सके और धन भी हमको मिलता रहे, जिससे हमारी समस्त प्रकार की इच्छाएं भी पूर्ण होती रहे, तो उनके लिए यह स्वर्ण परी साधना अपने आप में अद्भुत है। परियों से संपर्क साधने के लिए प्राचीन काल में बहुत सी विचित्र विधियां थी, लेकिन अब वो विधियां जो हैं प्रयोग लुप्त हो गए। यह स्वर्ण परी प्रसन्न होने पर साधक को अलौकिक यौवन का आनंद भी देती है। स्वर्ण परी साधना की जो विधि है उसे भी मैं आपको बताऊंगा और इसकी सामग्री क्या है और कैसे किया जाए। बोलने को तो बहुत बोलना है, लेकिन बोलते बोलते टाइम इतना हो जाएगा कि हम मेन साधना की कैसे और किस प्रकार से किया जाता है इससे भटक जाएंगे। वीडियो बड़ी होगी तो आप लोगों को भी उदासी आएगी। तो आओ हम बात करते हैं सामग्री क्या है। गुलाब का फूल, चमेली का इत्र, 8 गोमती चक्र, 8 सुपारी, लौंग, बतासे, काले तिल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आसन और हकीक की माला, यंत्र गुटिका। यंत्र गुटिका माला कौड़ी श्रीफल को लेकर तांत्रोक्त रूप से प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करवा लेना चाहिए साधक को किसी अच्छे विद्वान से, जानकार से। इतना हो जाने के बाद ये साधना जो है वैसे तो 41 दिन की है, लेकिन 21 दिन में भी इसको सफलता प्राप्त की जा सकती है। 21 दिन या 41 दिन की साधना को करके साधक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। साधना एकांत में होनी चाहिए, जहाँ किसी अन्य व्यक्ति का आना जाना ना हो। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को उपवास रखें। सूर्य अस्त के पश्चात मात्र खीर ही खाना है। रात्र में स्नान करके साधना स्टार्ट करें। जिस कक्ष में आप जगह पे साधना कर रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेर दे चारों तरफ। स्वयं की देह पर चमेली का इत्र लगाएं। लकड़ी की चौकी पर किसी अत्यंत सुंदर स्त्री का चित्र रख लें और वहाँ यंत्र भी स्थापित कर दें। इसके चारों ओर गोमती चक्र रख दें। 8 सुपारी और अन्य सामग्रियाँ भी चित्र के सामने और यंत्र के सामने रखें और या चढ़ा दें। आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। हकीक की माला से प्रत्येक रात्रि 101
माला मंत्र का जाप अगर कर सकते हैं तो उत्तम है, नहीं तो 11 माला मंत्र का जाप करें। ओनली 11 माला। जाप के पश्चात वहीं भूमि पर सो जाएं। प्रतिदिन सायंकाल में खीर अवश्य खाएं। जितने दिन की साधना है उतने दिन खीर भी खाना है, कोशिश करें। नहीं मिलता है तो कोई मीठा ही खा ले, लेकिन खाएं मीठा जरूर। अब मंत्र क्या है इनका? अहिर्ना अरीना सरीना सफरीना अगबिफा सदा सदुनी कामनी पदभावी वशम कुरु कुरु नमः। मंत्र मैं दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जब साधना करोगे वहाँ भी दे दूंगा, या अपने आसपास किसी योग विद्वान से अगर है तो वहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। साधना के पूर्व अपने चारों तरफ एक घेरा जरूर बना ले, और पूरे 21 या 41 दिन कोशिश करें कि ब्रह्मचर्य का पालन हो। ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, और कोशिश करें हो जाए तो उत्तम है। विधि पूर्वक जो मैंने उपाय बताया उस मंत्र का जाप करें। स्वर्ण परि साधक को प्रत्यक्ष होकर वचन देती है और लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और मन चाहा वचन भी आप चाहे तो ले सकते हो उससे। और जब भी आपको बुलाना हो 3 बार मंत्र का जाप करना है। अहिर्ना जरी अरीना सरीना सफरीना अगबिफा सदा सदुनी कामनी पद भावी वशम कुरुकुर नमः। इस मंत्र का 3 बार जैसे ही मंत्र का जाप करेंगे और उसके नाम लेने मात्र से, उसके आपके मन में उसका आवाहन होने मात्र से ही वो आपको दिखना चालू हो जाएगी। आगे आपको किस प्रकार से उसको यूज करना है, हर साधक अपनी अपनी इच्छाओं, अपने समर्पण, अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसको यूज करता है, तो आपको देखना है। बहुत सरल है, सुगम है। जब साधना कंप्लीट हो जाए तो यंत्र और माला को छोड़ के सभी सामग्रियों को प्रवाहित कर दें और माला को गले में धारण कर लें। यंत्र को पूजा घर में स्थापित कर दें। साधना सिद्ध हो जाती है। अधिकतर यह साधना मैंने सिद्ध होते हुए देखी है, और इस साधना को संपन्न करने वाले के घर में धन की बारिश तो होती ही होती है। अभी कहेंगे कुछ लोग, गुरुजी क्या सोना छापती है या लाके देती है? सोना लाके नहीं देती, ऐसे रास्ते का निर्माण कर देती है, धन आने के रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क करो, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क करो, या अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी संपर्क कर सकते हो। याद रखना, शक्ति या ट्रांसफर शक्तिपात के माध्यम से कोई भी नहीं मिलती है, ना ही कोई साधना सिद्धि प्राप्त होती है। पैसा ट्रांसफर शक्तिपात के चक्कर में मत बर्बाद करो। पैसा आपका है, परिश्रम का है, तो इसलिए किसी प्रकार के भ्रम में मत रहो। बिना साधना के कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे आप समझदार हो, आपकी इच्छा। जय माता दी, जय महाकाल।